उमर इब्ने साद बिन अबी वकास ने उबैदुल्लाह को लिखा कि हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को दमिश्क जाने की इजाज़त दे देनी चाहिए, लेकिन उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इब्ने अबी ने शिमर ज़ियल जोशन को ये हुक्म देकर मैदान करबला की तरफ भेज दिया कि हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़िंदा या मकतूल मेरे हजूर में हाजिर करो। शिमर मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी की 8वीं तारीख को, जो सन ईस्वी के हिसाब से अक्टूबर 680 की 8वीं तारीख थी, मैदान करबला में वारिद हुआ। शिमर ने इसी दिन मुहासरा सख्त कर दिया। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि दरिया से पानी तक लाना नामुमकिन हो रहा है, तो उन्होंने अपने दिल से फ़ैसला कर लिया कि हवालगी की ज़िल्लत कबूल करने के बजाय लड़कर जान दे देंगे। चुनांचे 9 मुहर्रम को हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम साथियों को अपने इरादे से मुतला किया और कहा, जो जाना चाहे चला जाए, मेरी तरफ से उसे ऐसा करने की बाखुशी इजाज़त है। सब ने जाने से इनकार किया और कहा कि हम सब आपके कदमों में अपनी जानें निसार कर देंगे। 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके अहले बैत पर पानी की बंदिश का तीसरा दिन था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नन्ना लख्त जिगर अली असगर बुखार में मुब्तला था। उमर इब्ने साद और शिमर ज़ियल जोशन ने पैगाम भेजा कि हवालगी कबूल कर लो, तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वही शर्तें पेश की जो वो पहले कह चुके थे। इस पर अहले कूफा के लश्कर की तरफ से एक तीर आया जो नन्हे अली असगर के गले में पैवस्त हो गया, जो उस वक्त अपनी फुप्पी हज़रत ज़ैनब की गोद में थे। इस हादसे के बाद दोनों तरफ से तीरों की बौछार शुरू हो गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुंबे के 72 जवान मर्द हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना की उम्मत के 4000 सवारों के नरखे में घिरे हुए जालिमों का मुकाबला कर रहे थे। पहले हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भतीजे कासिम ने जाम शहादत नोश किया। इसके बाद इनके भाई, फिर भतीजे, फिर भांजे, और इसी तरह यजीदियों को जहन्नम रसीद करते हुए शहीद होते चले गए।